बिना इस्त्री, बिना गैस इस्त्री, बिना लाइट के किस तरह से हम अपने ढेरों कपड़े जो हैं वो प्रेस कर सकते हैं। अब लाइट के आने जाने का कोई डर नहीं, इस किसी तरह हम अपने ढेरों कपड़े जो हैं वो प्रेस कर सकते हैं बगैर लाइट के। तो एक ढक्कन की मदद से किस तरह से हम अपने कपड़ों को बेहतरीन तरीके के साथ इस्त्री कर सकते हैं और अपने ढेरों रुपए पैसे जो है वो बचा सकते हैं। एक टिक्की मेकर के साथ किस तरह से हम ढेरों गोल रोटियां बना सकते हैं और किस तरह से अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही अमेजिंग है। आज की वीडियो में बहुत ही यूनिक से हैक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आप भी अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं और कम पैसों में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। इसमें छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लेकिन हो सकता है कोई टिप्स ऐसी आपको पसंद आ जाए जो कि आपके आम रूटीन में यूज़ होती हो, लेकिन आपको ना पता हो कि हम किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तमाम तर चुन्नी मुन्नी टिप्स को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहली टिप्स जो है वो इस तरह टूथपेस्ट को लेके है कि किस तरह से जब ये ट्यूब खाली हो जाती है तो हम इसको फेंक देते हैं, हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्यूब जो है वो होती है। तो आपने पीछे वाली साइड से इस तरह से इसको फोल्ड करते जाने हैं जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि तमाम तर ट्यूब जो है वो आगे आ जाएगी और आपने क्या करना है, उसके बाद कोई सी भी हेयर पिन ले लें और इसे उसके ऊपर इस तरह से लगा दें। तो जब आप इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे तो इससे आपकी ट्यूब जो है वो आगे ही रहेगी। जब भी आपने यूज़ करना हो तो आसानी के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह कैंची को लेके है। छोटी बड़ी कैंचियाँ जो होती हैं हमारे किचन में यूज़ होती है या हम सिलाई के लिए यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर जंग लग जाता है। जिस तरह इस छोटी कैंची के ऊपर जो है वो जंग लगा हुआ है तो आपने क्या करना है, पेस्ट लेनी है और उसको इस तरह से इसके ऊपर हल्की सी पेस्ट लेनी है और इसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद आपने कोई सा भी टूथ ब्रश लेना है और आपने इस तरह से इसके ऊपर है मसलना शुरू कर देना है। जैसे जैसे आप इसको मसलते जाएंगे तो तमाम तर जंग जो है वो उतर जाएगा और आपकी कैंची जो है वो बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। तो आपने इसी तरह से इसको रगड़ना है ब्रश की मदद से, तो इससे तमाम तर जंग जो है वो मिनटों सेकंडों में दूर हो जाएगा और आपकी कैंची जो है बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। तो आप इसी तरह से अपनी छुरियों पर से भी जो है वो जंग जो है वो उतार सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही जल्दी जो है वो जंग उतर जाता है और आपकी कैंचियाँ छुरियाँ वगैरह जो है वो बिल्कुल नए जैसी हो जाती हैं। तो इसके बाद आपने किसी भी टिश्यू पेपर की मदद से जो है इसे साफ़ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जंग से भरी हुई कैंची थी जो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो आप भी इसी तरह इस टिप्स को आजमाइए और अपनी कैंचियाँ और छुरियाँ जो हैं वो घर में ही इनको साफ़ करें। उम्मीद है आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी टिप्स पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह की रेज़र जो होती है इसके ऊपर कवर होता है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जब कभी हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो इसका ढक्कन अक्सर जो है वो गुम अगर हो जाए आपसे तो आप इसको अगर लेके जाएंगे इसी तरह तो किसी भी जहाँ भी आप चीज़ों के साथ रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी, कट लग जाएंगे या इस पर कट आ जाएंगे, जिससे जो है वो आपकी चीज़ें भी ख़राब होगी और रेज़र भी ख़राब हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, कोई सा भी स्ट्रा ले लें, यूज़ किया हुआ ले लें या वैसे ले लें। तो आपने इस तरह से इसके यानी कि मेजरमेंट कर लेना है, इसको इसके नाप का काट कर इसके ऊपर से आपने इस तरह से इसको रैप कर देना है। तो इससे ये होगा कि आपका बिल्कुल जो कवर है वो कवर की तरह ये से स्ट्रा का बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कवर करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से ना तो आपकी चीज़ें ख़राब होगी और ना ही रेज़र पर जो है वो आपके कट लगेंगे। और जब भी यूज़ करनी हो यूज़ करें और दोबारा से इसको इसी तरह कवर करके आप रख सकते हैं।
इस तरह के ढक्कन तो सभी घरों में होते हैं। जब टूथब्रश जो है वो ख़राब हो जाता है तो उसके ढक्कन भी हम साथ ही फेंक देते हैं। तो अब आपने इस ढक्कन को बिल्कुल नहीं फेंकना, क्योंकि ये ढक्कन जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और हमारी कीमती चीज़ों की हिफाजत भी करेगा। तो आपने इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका यूज़ बताऊंगी इसका, कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्या ये छोटा सा ढक्कन हमारी इतनी कीमती चीज़ों की हिफाजत कर सकता है। तो आपने कोई सी भी डोरी ले ली है और डोरी इसमें डालकर इस तरह से गिरा दे देनी है, तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। तो डोरी हमने इसलिए डाली है क्योंकि किचन में हम इसको लटका सकें। तो अब मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ। तो अक्सर हमने गोल्ड की रिंग वगैरह पहनी होती है, जब कभी हम आटा गूंथते हैं तो हम कहीं उतार कर रख देते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आटे वाले पानी में ही उतार देते हैं, तो जब धोते हैं तो उसके बाद ये होता है कि अक्सर हम रिंग को भूल जाते हैं और हमारी रिंग जो है वो गुम हो जाती है। तो अब आपने जब भी आटा गूंथना है या किचन के काम करने हैं तो आपने अपनी रिंग उतारनी है और इस तरह से इस ढक्कन के अंदर जो है वो इसको महफूज कर लेना है और किचन के अंदर ही इसको लटका देना है। तो इससे आपकी रिंग जो है वो महफूज रहेगी और आपके हज़ारों की बचत हो जाएगी। तो है ना मज़े की टिप्स। तो इस तरह आप ट्रैवलिंग के दौरान इसमें सिम कार्ड या अपने का मेमोरी कार्ड वगैरह जो है वो भी रख के लेके जा सकते हैं। इससे ना तो ख़राब होंगे और ना ही गुम होंगे। तो इस तरह से जब कभी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो इस तरह से फेस वाश क्रीमें वगैरह लेके जाते हैं, तो जो कि वज़न के नीचे दबाव आने से अक्सर निकल जाती हैं, या जिनके ढक्कन टूटे होते हैं वो अक्सर जो है वो हमारे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो आज यहाँ पर आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूँगी, जिससे अब आपके कपड़े जो है वो कभी ख़राब नहीं होंगे। आप जितनी मर्ज़ी क्रीम्स जो है वो रख के अपने बैग में लेके जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक बालून लेना है और इसको इस तरह से नीचे से कट कर देना है। तो ये बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स है तो छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी, लेकिन बहुत ही अमेजिंग है और आपके रुपए पैसे की बचत करने वाली है। तो इस तरह से आपने इसका कैप बना देना, कैप के ऊपर चढ़ा देना है। तो इससे क्या होगा, जितना मर्जी दबाव आए, वज़न आए, तो ये कभी भी ढक्कन जो है इसका नहीं खुलेगा। जब भी आपने यूज़ करना हो यूज़ करें और दोबारा से इसके ऊपर इसी तरह से कवर करके रख दें। अब नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूनिक सी टिप्स है। आप इस तरह से टिक्की मेकर का यूज़ तो सभी घरों में होता है और सभी घरों में होता भी है। तो मेरी बहुत सारी बहनें और बेटियां ऐसी होती हैं जिनको रोटी जो है वो गोल नहीं बनानी आती है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आप जो है वो ढेरों गोल रोटियां बनाएंगे, वो भी मिनटों सेकंडों में, और आपको ज़्यादा जो है वो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आपने सबसे पहले आटा लेना है। आटा आपने गूंदा हुआ लेना है। तो आपने बहुत ज़्यादा जो है वो नरम आटा नहीं लेना और बहुत ज़्यादा हार्ड आटा भी नहीं लेना, तकरीबन नॉर्मल आटा होना चाहिए। तो इसमें अगर आप फूली हुई रोटी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके गूंदेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो रोटी जो है वो नरम बनेगी। तो यहाँ पर आपको एक और टिप देती चलूँ कि आपने इस आटे वाले पानी को, अगर आपके बच्चे जो हैं वो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, तो आपने इसका पानी जो है वो बच्चों को पिला दें, या बड़े भी ऐसे अक्सर जिनको शुगर वगैरह का मसला होता है तो यूरिन के ड्रॉप्स निकलते रहते हैं, तो वो भी ये थोड़ा सा पानी पी लें। तो उससे ये होगा कि रूहानी मसला है, इससे जो है वो यूरिन नहीं निकलेगा। तो आपने इस तरह से लेना है और एक टिक्की मेकर ले लें आप। तो इस तरह से आपने आटा उठाना है, जिस तरह से हम टिक्कियाँ बनाते हैं इसी तरह से सेम आपने आटे को इस तरह से ऊपर रखना है। तो इससे पेड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गोल बन जाएगा और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे ही जितना गोल पेड़ा होगा उतनी ही गोल रोटी जो है वो बनेगी। तो इस तरह से आप ढेरों पेड़े जो है वो मिनटों सेकंडों में बना सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चियों को पेड़े वगैरह नहीं बनाते आते वो इस टिप्स को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि जितना गोल पेड़ा होगा उतनी ही गोल रोटी बनेगी। और जल्दी जल्दी से ढेरों आप पेड़े बनाते जाएं और ढेरों गोल रोटियां जो है वो आसानी के साथ जो है वो बनती चली जाएंगी। तो इस तरह से आपने ये देखे मिनटों सेकंडों में जो है वो गोल पेड़े जो है वो बन जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स बहुत पसंद आई होगी। ये मेरी टिप्स उन तमाम तर बहनों बच्चियों के लिए हैं और मेरे परदेसी बहन भाइयों के लिए हैं
जिनको रोटी गोल नहीं बनाना आती या पेड़े करने नहीं आते, तो वो इस तरह टिक्की मेकर के साथ लेकर जो है वो दोनों टिप्स मैंने आपको बता दी हैं कि आप टिक्की की तरह भी पेड़ा बना सकती हैं और दूसरा उसके ऊपर आटे के ऊपर रखकर घुमाकर भी पेड़ा बना सकती है। तो इस तरह से आपकी रोटी भी गोल बनेगी और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ढेरों रोटियां जो है वो नरम और फूली हुई बनेंगी। बिना इस्त्री, बिना गैस इस्त्री के किस तरह से हम अपने ढेरों कपड़े प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो कपड़े प्रेस करने हैं वो लेने हैं, उसके ऊपर शावर से इस तरह से पानी जो है वो छिड़का लेना है, शावर कर लेना है। तो इससे ये होगा कि अगर लॉन कॉटन के कपड़े हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो प्रेस होंगे। तो इस तरह से आपने तमाम तर कपड़ों को शावर कर लेना है और इसके बाद आपने इसको एक शापर लेना है और शापर में लपेट कर आपने डाल देना है। डालने के बाद आपने 5 से 10 मिनट जो है वो इसी तरह रख देना है ताकि पानी जो है वो अच्छे से कपड़ों के अंदर चला जाए और हमें प्रेस करने में ज़्यादा दिक्कत ना पेश आए और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो हमारे कपड़े जो हैं वो प्रेस हो जाएं। तो इससे जितने भी आपके कपड़ों पर बल होंगे वो सारे के सारे निकल जाएंगे। तो आज 5 से 10 मिनट जो है वो हो चुके हैं। तो अब मैं आपके साथ वो टिप शेयर करूंगी जिससे हम अपने कपड़े जो हैं वो जल्दी जल्दी से हैं ढेरों कपड़े जो हैं वो इस्त्री कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस कपड़ों को जो है वो निकाल लेना है। इस तरह से आपने टेबल के ऊपर जो है वो अपनी शर्ट को जो है अच्छे से बिछा लेना है। इसके बाद आपने एक पैन लेना है, आपने पैन लेना है और उसमें आपने गर्म पानी डालना है। आप पैन में गर्म पानी डालेंगे, उसके बाद आप इसके ऊपर जो है वो ढक्कन भी दे सकते हैं और अगर आपका दिल ना करे ढक्कन देने को तो ऐसे भी आप दे सकते हैं। तो उसके बाद आप 2 मिनट के लिए इसको रखेंगे ताकि गर्म पानी जो है वो जाकर इस पैन को गर्म कर दे। जैसे ही इस पैन को गर्म करेगा तो इससे आप जब कपड़ों पर इस्त्री करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो आपके कपड़े प्रेस होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लॉन के कॉटन के कपड़ों से बल जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाते हैं और अगर आप ढक्कन देकर इसको प्रेस करेंगे तो 1 से 2 सूट जो है वो एक ही दफ़ा पानी गर्म करने से जो है वो प्रेस हो जाएंगे। तो अगर आपके घर में लाइट नहीं है या इस्त्री ख़राब है तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं। तो इससे आपके बिल की भी बचत होगी और आपका काम जो है वो भी बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने एक ही दफ़ा में पानी गर्म किया था और मेरी पूरी शर्ट जो है वो कितने अच्छे से प्रेस हो गई है। इसके तमाम तर बल जो है वो निकल चुके हैं और ऐसे लग रहा है जैसे हमने इस्त्री के साथ प्रेस किए हों। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स बहुत पसंद आई होगी। जब भी हम लेडीज़ कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं तो इस तरह से हमारे कपड़ों के ऊपर, शर्ट्स के ऊपर जो है वो टसल लगे होते हैं। जब भी हम प्रेस करते हैं तो इससे ये होता है कि इसका धागा जो है वो जल जाता है इस्त्री के साथ और हमारे टसल जो है वो कहीं गिर जाते हैं। तो जिससे हमारे जो है वो ये काफ़ी महंगे टसल आते हैं। तो इसलिए ये देखिए आप देख सकते हैं कि एक टसल यहाँ से टूट चुका है। तो पहले मैं भी ऐसे ही प्रेस कर लेती थी लेकिन फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना ऐसे कपड़े प्रेस किए जाएं। तो फिर पहले मैंने किए तो उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगी कि जब कभी भी आप इस तरह से कपड़े प्रेस कर रहे हों, आपके कपड़ों पर टसल लगे हों या महंगे महंगे बटन लगे हों, तो आपने एक ढक्कन लेना है और इसको इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। ये टसल जो है वो आपके इस ढक्कन के जो है वो नीचे आ जाएंगे और जब आप कपड़े प्रेस करेंगे तो इस धागे को इस्त्री नहीं लगेगी और ना ही धागा जलेगा और ना ही आपके टसल जो हैं वो कहीं गिरेंगे। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों पर ढक्कन रखकर अपने कपड़ों को प्रेस करें और अपने ढेरों जो पैसे हैं वो भी बचाएं और अपना टाइम जो है वो भी बचाएं। तो उम्मीद है आपको टिप्स बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।